हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथम पढ़ने जा रहे हैं। लॉगरिथम का आज बेसिक क्लास है, ठीक है। log n टू द बेस ए, log n टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। इसको कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x लिखेंगे, ठीक है। कभी भी log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है तो देन लिखेंगे n, यहाँ वाला नंबर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू बेस की पावर x लिखोगे, ठीक है। और कंडीशन क्या गिवन हुआ है? गिवन है कंडीशन है डिफाइन कैसे, ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लॉग के लिए यहाँ बेस जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए। नंबर जो है लॉग की जो नंबर है यहाँ इसको बोलते हैं नंबर, नंबर जो है वह पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए। लॉग डिफाइन होने के लिए आपको यह कंडीशन होल्ड करना है। क्या करने के लिए? डिफाइन होने के लिए, लॉग को डिफाइन होने के लिए, ठीक है। या अब log n टू द बेस, इसको कैसे आप रीड करोगे, ठीक है। तो इसको रिकॉल करोगे, log ए नंबर x इज कॉल्ड द लॉगरिथम n टू द बेस है। इसको क्या बोलोगे? लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n टू द बेस है, ऐसे रिकॉल करोगे, ठीक है। तो लॉग के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखो कुछ फार्मूले लिखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, फार्मूले हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, देखो log 1 बेस कुछ भी हो दैट विल बी 0, राइट। सेकेंड है log a टू द बेस है, नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाएगा तो दैट बिकम्स 1, ओके। थर्ड है a रेज टू पावर log n टू द बेस है, पूरी की बेस और log की बेस दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट देन हम लिखेंगे क्या? देन द वैल्यू इज n, राइट। यह वाला वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूले है, राइट। अगर log प्रोडक्ट में है m इंटू एन, देखो log m इंटू एन प्रोडक्ट में है तो क्या लिखोगे? एडिशन में लिख दोगे log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। वही log नंबर डिविजिबल में हो m डिवाइडेड बाई n हैविंग द बेस ए तो क्या लिखोगे? log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए लिखोगे। पावर में रहेगा log n रेज टू द पावर k, तो पावर क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला क्या लिखोगे? log a टू द बेस b, तो बेस चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिख दे c, तो log c यहाँ पे लिखोगे। इसी को बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। जस्ट वी विल राइट log a टू द बेस इक्वल टू log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b, राइट। log a टू द बेस b है तो इसको लिख सकते हो log a टू द बेस c log b टू द बेस c, क्योंकि अब डिवाइड कर दिए तो दोनों का कॉमन लॉग बेस हो जाएगा, तो इसमें बेस c ले लिए, चाहे कुछ भी मत लिखो, ठीक है। बेस पावर फार्मूला, ठीक है। log n टू द बेस ए हैविंग द पावर k इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k log n टू द बेस है, इसको बोलते हैं बेस पावर फार्मूला। नेक्स्ट है इंटरचेंज फार्मूला। देखो log a टू द बेस b, तब क्या होगा? log b टू द बेस, दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम क्या लिखोगे? log a टू द बेस 10 को हम लिख सकते हैं log lg a लिख सकते हो, ठीक है। हम इसमें कैसे log को डिफाइन करें? log a टू द बेस 10 कभी भी रहेगा तो इक्वल टू lg a लिखोगे। इट मीन्स क्या है? यहाँ बेस क्या है? 10 है, ठीक है। कभी log a टू द बेस c है तो ln a लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? ln a मीन्स क्या है? बेस e हो गया, राइट। log a टू द बेस 10 log a टू द बेस e में रिलेशन लिखेंगे, या log a टू द बेस 10 इक्वल टू 0.434 ऑफ log a टू द बेस e हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, देखो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी क्या है? अगर सपोज करो लॉग इनइक्वलिटी में देखो यह log x1 टू द बेस ग्रेटर log x2 टू द बेस a है, तो दोनों साइड से log को आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। देखना है कि बेस क्या है, तो बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी सेम रहेगा, x1 ग्रेटर देन x2। यही बेस 1 से छोटा रहेगा तो इनइक्वलिटी क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक है, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे फार्मूले रिजल्ट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ b सेटिस्फाइंग log b टू द बेस रूट 8 इक्वल टू 3 1/3, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन में देखो
क्या ले log b बेस रूट 8 है, इसको ब्रेक कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। log b बेस क्या है 8 है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हो 8 रूट 8 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3 बाई 2 लिख सकते हो आप, ठीक है, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। दिस इम्प्लाइज बेस, जब भी बेस के पावर हो तो क्या लिखोगे, यह जो पावर जो है रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो इट मीन्स उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 2 दैट इज 1 3 बाई 2। या जो पावर में है, जो बेस का पावर हो, ये आप कुछ भी हो जाएगा 1 बाई दैट नंबर, ठीक है। और log b टू द बेस 2 बच जाएगा, केवल पावर शिफ्ट हो गया, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसे लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 3 log b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10 बाई 3। इसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल कर सकते हो 5, ठीक है। तो आपको क्या बच गया, log b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो log की प्रॉपर्टी अभी बताए थे, log डिफाइन जहाँ पे हुआ था, log का डिफिनेशन क्या है, log b टू द बेस 2 इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, b इक्वल टू इसका पावर हो जाएगा, बाय डिफिनीशन से जस्ट स्टार्टिंग में बताए थे 2 रेज़ टू 5, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो b कितना आ गया आपको, b इज इक्वल टू 32। यह हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। द वैल्यू, इसका वैल्यू ऑफ दिस वन इज, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 बाई 2। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो log 3 2 6 to 5 टू द बेस रूट 5, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको log 3 log 2 log 5 को क्या लिखोगे, 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2, और 6 to 5 को लिखोगे 5 रेज टू द पावर 4, राइट, ठीक है। फाइव रेज टू पावर 4, ठीक है। log 3 log 2, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पावर है किसी नंबर का पावर क्या हो जाएगा, पहले शिफ्ट हो जाएगा 4, यहाँ का पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 log 5 टू द बेस 5, ठीक है। log 3 log 2, इसको क्या लिखते हो, 4 2 जा 8, और log 5 टू द बेस 5 दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा, log 3, फिर इसको क्या लिखोगे, log 2, इसको क्या लिखोगे, 2 रेज टू द पावर 3, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, log 3 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इनटू क्या हो गया, log 2 टू द बेस 2, फिर इसको कैसे लिखोगे, पावर को पहले लिखोगे 3, या log 3, फिर क्या लिखोगे, log 2 द बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो फाइनली 3 हो गया, तो log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, ऑप्शन आपका क्या हो गया 2, तो सो
2 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री प्लस log tan 89 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, log कॉमन ले लो, सभी में log आ जाएगा तो क्या लिख लो, वैसे प्रोडक्ट में हो जाएगा। log के प्रॉपर्टी से एडिशन क्या होता है, प्रोडक्ट में हो जाएगा, लिख चुके हैं फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। यह हो गया, क्या हो जाएगा, सभी प्रोडक्ट में आ जाएगा, जिसे ओपन करोगे तो प्लस में आ जाएगा log के फार्मूला से। फिर क्या करोगे, इसमें कुछ ट्रिक है, देखो log tan 1 डिग्री और 89 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ट्राई करो कि जो 90 पेयर बन रहा है उसको एक साथ लिख दो, पेयर बना दो उसको। तो tan 1 डिग्री इसको साथ रख लो, tan 89 डिग्री। अगेन tan 2 डिग्री। नेक्स्ट इससे पहले वाले क्या लिखोगे, tan 88 डिग्री, राइट। तो देखो 88 to 90 हो गया। ठीक है, इस तरह पेयर बनाएंगे तो कितने टर्म्स लिखोगे, तो इस तरह आप लिखते चले जाओगे तो अप टू कितने आ जाएगा, अप टू 44 टर्म्स। दो पेयर बनाओगे तो 44 टर्म्स हो जाएंगे। एक बच जाएगा यहाँ पे इंटू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर क्या लिखोगे यहाँ पे log, अब क्या करो इसको, tan 1 डिग्री हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए tan 89 को लिख सकते हो cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री इंटू इसको भी लिखो tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, सो ऑन अप टू 44। इस तरफ कितने पेयर लिखोगे, 44 टर्म तक लिखोगे इंटू tan 45 डिग्री ई द वन। ठीक है, अब देखो tan 1 और cot 1 आपस में रेसिप्रोकल होता है। cot क्या लिखो 1/tan, कैंसिल आउट को 1 हो जाएगा। यह भी आपस में रेसिप्रोकल है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह क्या लिखो, log 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरह लिखते चले जाओगे। क्या हो जाएगा, सब अप टू 44 टर्म्स तक लिखोगे, अप टू 44 टर्म्स तक, 44 और 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, log 1 मीन्स क्या लिखोगे, 1 को मल्टीप्लाई करो 44 टाइम्स तो 1 ही हो जाएगा। तो log दिस इज द 1 और log 1 इज द 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ log a to the base b plus log b to the base a having the modulus is always greater than 2, less than equal to 2, greater than equal to none of these। या तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है और इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसको ऐसे प्रोसीड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो आप सपोज करो लेट p इक्वल टू log a to the base b प्लस log b to the base a। ठीक है, अब इससे क्या सपोज कर लो, फिर सपोज कर लो इसको, सपोज लेट z इक्वल टू log a to the base b, देन 1/z क्या हो जाएगा, log b to the base a। नंबर बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस केस में। फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखो, p इक्वल टू z प्लस 1/z, राइट।
अब देखो p इक्वल टू जेड प्लस 1/z लिखे हो तो जेड डिनोमिनेटर में है तो क्या लिखोगे यार जेड क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू जो होगा वह 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देन क्या हो सकता है, जेड इज द पॉजिटिव या जेड इज द नेगेटिव, दो ही केस हो सकता है। ठीक है, तो एक केस में लेंगे जेड पॉजिटिव, तो अगर हम लेते हैं इफ जेड इज द पॉजिटिव देन p लिख लो इसको, p इक्वल टू जेड प्लस 1/z। इसका मॉडुलस ले लो, p मॉड p जेड प्लस 1/z, राइट। जेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव अंदर में पूरा पॉजिटिव हो गया तो मॉडुलस पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगा, एज इट इज लिख दोगे क्योंकि सभी पॉजिटिव है तो 1/1/z। इसको आप लिख सकते हो √z माइनस 1/√z का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो 2, दिस इज द 2। तो इसको आप ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, √z माइनस 1/√z का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव वैल्यू है उसमें 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, या ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि इसकी वैल्यू 0 हो सकता है, कब, जब z की वैल्यू 1 होगा एक केस के लिए, उस केस में इक्वल टू जैसे 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, z दिस कंप्लीट इज इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गया 2 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। अब देयरफॉर p किसको सपोज किए तो p इसको सपोज किए तो पुट कर दो यहाँ पे, इसमें पुट कर दो log a टू द बेस b प्लस log b टू द बेस a क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हम z की वैल्यू पॉजिटिव लिया हूँ तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। फिर हम लिखते हैं इफ z लेस देन 0, अब निगेटिव वैल्यू लिखेंगे, z इज लेस देन 0, तो हम सपोज कर लेंगे लेट z की वैल्यू सपोज कर लो -y, और जहाँ y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यह पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करो माइनस से तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा यह, तो ओवरऑल क्या होगा, z निगेटिव हो गया। ठीक है, तो फिर p लिख लो, देयरफॉर p इक्वल टू जेड प्लस 1/z। फिर इसका मॉडुलस ले लो क्योंकि इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो इधर लिखोगे z प्लस 1/z। अब देखो यहाँ पे z क्या हो गया, -y, यहाँ भी पुट करो -y हो गया, माइनस कॉमन लिख लो y प्लस 1/y, और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 1/y। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो यह भी y पॉजिटिव हो गया, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, यह पॉजिटिव हो गया। तब मॉडुलस को इसको हम मॉडुलस से बाहर कर लेंगे क्योंकि यह पॉजिटिव है। फिर इसको लिखो ऐसे √y माइनस 1/√y दिस कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यह भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि यह पॉजिटिव इक्वल टू 0 भी हो सकता है जब y की वैल्यू 1 लोगे तो। ठीक है, ये आ गया। तो ओवरऑल क्या आ गया, p की वैल्यू जो हो गया, इसको p सपोज कियो, p को रिप्लेस कर दो log a टू द बेस b प्लस log b टू द बेस a, इससे रिप्लेस कर दो तो ओवरऑल क्या हो गया, यह भी 2 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या हो गया, करेक्ट आंसर। देयरफॉर क्या लिखोगे, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यही हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, p सपोज कर लेंगे, इसको z सपोज कर लिए, 1/z हो गया। इसको लिखते हैं यहाँ पे, दो केस होगा, z 0 नहीं होगा तो z पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। एक केस लिए z ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या लिखा दिया, ओवरऑल हम क्या शो कर दिए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर z लेस देन इक्वल टू 0 लिए है,
तो इस केस में भी हम क्या दिखा दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओवर क्या हो गया, ओवर ऑल पॉजिटिव चाहे नेगेटिव के लिए हैं, तो मुझे क्या आ रहा है, दिस मॉडुलस ऑफ कंप्लीट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन लॉग 9x टू द बेस 0.3। क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन लॉग 9x बेस 0.3। ठीक है, तो अभी जस्ट हम इसमें आज पढ़ाया है कि बेस की वैल्यू या बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। देखो बेस की वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, तो लॉग में क्या हो जाएगा, दोनों साइड जैसे लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या 1 से छोटा है। तो इसी को क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 लेस देन 9x। क्या हो गया, लॉग दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट बेस क्या है 1 से छोटा है, तो क्या इनइक्वलिटी चेंज हो गया। ठीक है, अगर यही 1 से बड़ा रहता, 3 रहता, बेस 3 रहता, तो फिर क्या करें, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता, सेम रहता। ठीक है, बता चुके हैं बेसिक में। तो आप देखो एक्स स्क्वायर इसको लेफ्ट में कैरी ऑन करो, माइनस 9x प्लस 8 लेस देन 0। इसको स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 लेस देन 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लिखोगे तो x माइनस 8 लेस देन 0। x माइनस 1 x माइनस 8 लेस देन 0। यह क्या हो गया, 0 से लेस। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इसकी हम सोल्यूशन निकालोगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को आईटी इक्वेशन में पढ़ा चुके हैं। x 1 लिखोगे, 8 फिर 8 लिखोगे। कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, अल्टरनेट कर देंगे निगेटिव पॉजिटिव। यह क्वालिटी इक्वेशन में पढ़ा चुके हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो यह, तो इट मीन्स क्या, इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा x और 8 से लेस, यही हो गया सॉल्यूशन। दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 8। ये इसका आंसर हो गया।